वेलकम सर, वीरेंद्र सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम वीरेंद्र सोलंकी है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का निवासी हूँ। और बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ सर। सर आप सब इसी जूम पैनल पर इस मीटिंग में मौजूद हैं। इससे एक बात तय होती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। आज अपने को जो जानकारी मिलने वाली, बहुत नॉलेजफुल मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है, जिसे देने के लिए हमारे बीच एक सक्सेसफुल और डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है। सर के बारे में, सर एक स्टूडेंट होते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं। सर का बहुत बड़ा लेवल है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर का जोरदार ताली बजा के सर का स्वागत करें। नाउ सो वेलकम हम जूम स्क्रीन मिस्टर श्याम शर्मा सर। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एकदम शानदार सर। नमस्कार सर। जबरदस्त। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जी मेरी आवाज क्लियर है आप सभी के पास? एकदम श्याम बिल्कुल शर्मा सर। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल देख रहा था मैं, वीडियो बहुत बेहतरीन था और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा। और आपको बताऊं, इस वीडियो में जो बातें बताई गई है, अगर इनके ऊपर आप अमल में लाते हैं तो बहुत बड़ा काम आपके साथ हो सकता है। आप देख सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला हो चाहे प्राइवेट जॉब वाला हो, ज्यादातर दिक्कत ये आती है जॉब वालों के कि समय नहीं है। तो आज हमारे ग्रेट मेंटर हरिनारायण चौधरी सर थे, कहीं ना कहीं उनके भी यही दिक्कत थी कि समय नहीं है। उस समय में से समय मैनेज करके आज कंपनी के टॉप लेवल पे हैं। आज पूरी सेप्स ऑफ एंटायर के अंदर अगर सबसे पहले टारगेट किसी का होता है तो हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान हरिनारायण चौधरी सर का होता है। केपिंग की बात आती है तो लगातार गुरुजी आज कोविड के अंदर भी केपिंग ले रहे थे, आज लगातार वो केपिंग ले रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसी मेंटरशिप में काम करने का मौका मिल रहा। और जब हमारे ग्रेट मेंटर का नाम आ गया तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार अपने आप को अनम्यूट करके ग्रेट मेंटर हरिनारायण चौधरी सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। और शुरुआत करने से पहले थोड़ा मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ। नाम मेरा रमेश चौधरी है और रहने वाला मैं जयपुर राजस्थान से बाय प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ। और पिछले कुछ समय से इस सिस्टम को मैं एज ए करियर आज कर रहा हूँ। और आज मेरे सभी अपलाइन और सभी मेंटर्स की वजह से आप सभी के बीच में एक बार फिर से आज की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा एक बार मेरे सभी अपलाइंस और मेंटर्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक होने वाला है। टॉपिक की बात अगर करें तो टॉपिक रहेगा आज इनविटेशन का। आपको पता है, आज कोई भी चीज हो, हर एक इनविटेशन का हर एक जगह का अलग अलग महत्व होता है। आज अगर हम किसी गाय को रोटी देते हैं तो गाय को अलग तरीके से बुलाते हैं, हमारी टोन अलग होती है। कुत्ते को रोटी देनी होती, उसको अलग तरीके से बना बुलाते हैं, उसकी अलग टोन होती है। क्लोज फ्रेंड को अगर हम बुलाते हैं तो उसकी अलग टोन होती, हमारे फ्रेंड को बुलाते हैं तो उसकी एक अलग टोन होती है। यानी हर एक जगह इनविटेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। इस बिजनेस के अंदर भी इनविटेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनवाइट करना सही से आ गया तो समझ लो कि आपका बिजनेस 10% बढ़ जाएगा। क्या आप सभी सही से इनविटेशन करना सीखना चाहते हैं? जी सर। जी सर। तो आज की मीटिंग को वीडियो में रख के लीजिए, डायरी में नोट करिए और म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए अपना, कहाँ अपने को म्यूट रहना है, कहाँ अपने को अनम्यूट रहना है। विश्वास मानना, आज की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन है और मैं अपना पूरा 100% दूंगा। आप भी अपना 100% दीजिए, तब आपको समझ में आएगी और बहुत काम आएगी आपके सेप्स ऑफ के अंदर। तो स्वागत है आपका, आप सभी का वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेप्स ऑफ के अंदर। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ही बात बोलता है, लर्न एंड अर्न। अगर आप अधिक कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अधिक सीखना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को राजा बना देंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सिर्फ राजा बनना चाहते हैं या महाराजा बनना चाहते हैं। अगर महाराजा बनना है तो सिस्टम को राजा बना दीजिए। और कहा जाता है, ए डिप्लोमेट इज ए पर्सन हु कैन टेल यू टू गो टू हेल
इन सच ए वे दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। यानी एक डिप्लोमेट वह इंसान होता है जो आपको बोले कि तू भाड़ में जा, तो आपको वहां पे एक बार सोचने का मौका मिलेगा कि यार ये सही तो बोल रहा है, कहीं मुझे भाड़ में जाना चाहिए। आप कभी इंटरव्यू देने जाओ, किसी से बात करो, तो डिप्लोमेट, लाइक डिप्लोमेट बात करो उससे। डिप्लोमेसी आपको सीखनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। और आप एक ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं, ऐसी कंपनी में आ चुके हैं, ऐसे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 सिस्टम है। उसके अंदर ये डिप्लोमेसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी, जिस प्रकार अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप किसी को डायरेक्ट स्ट्रिक्ट जाके बोल दोगे ना कि भाई मेरे को ना आधा घंटा दो, मैं आपको एक प्लान दिखाता हूँ और आप करोड़पति करोड़पति बन जाएंगे, वो आपका प्लान लेगा ही नहीं सर। आपका फोन तक नहीं उठाएगा अगर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे जाके। डायरेक्ट अगर उससे बात कर लोगे ना चीजें, तो आपका फोन नहीं उठाएगा। तो आपको क्या करना है, डिप्लोमेट आंसर देना हमेशा, कहीं पे भी जाओ आप जिंदगी के अंदर। और जितना डिप्लोमेट आंसर देना आप सीख जाओगे, आपका सक्सेस रेशो बढ़ जाएगा, आपका ग्रोइंग चीजें बढ़ जाएगी, आप ग्रो करने लग जाओगे लाइफ के अंदर। तो क्या आप डिप्लोमेट आंसर देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? यस सर। यस सर। तो बने रहना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 20 से 25 मिनट आपके लूंगा। अगले 20 से 25 मिनट आप बने रहिए, आपको डिप्लोमेट आंसर देना सिखाऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर किस प्रकार आप डिप्लोमेट बात कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक की हमारी शुरुआत होती है इनविटेशन। आज का टॉपिक है इनविटेशन। तो इनविटेशन कब किया जाता है? सबसे पहले तो आपकी लिस्ट बनती है। जब आप 100 150 200 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद में आपको इनविटेशन किया जाता है। इनविटेशन करने से पहले आप क्या करो कि सस्पेक्ट करो। एक साथ तो अपन 200 लोगों को प्लान दिखाएंगे नहीं, पहले एक को दिखाएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, 1 2 3 4 ऐसे दिखाएंगे। तो आप क्या करो कि आपकी जो 100 150 200 लोगों की लिस्ट है, उसमें से मात्र 25 लोगों को सस्पेक्ट करो। 20 से 25 लोगों को सस्पेक्ट आप करो, जिसको सबसे पहले आप ये बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं। अब सस्पेक्ट आपने कर लिए 20 से 25 लोग। सस्पेक्ट करने के बाद में क्या करना है, आप उनसे प्रोस्पेक्टिंग करो। सस्पेक्ट करने के बाद फिर उनसे कॉन्टेक्टिंग, कनेक्ट होने की कोशिश करो, फिर उनको इनवाइट करो। लेकिन होता क्या है कि कई लीडर क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट इनवाइट करते हैं। उससे कोई सस्पेक्ट नहीं करेंगे अपनी लिस्ट पे, कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, कोई कॉन्टेक्टिंग नहीं होगी, डायरेक्ट इनविटेशन, भाई आजा प्लान दिखाता हूँ, करोड़पति बनाऊंगा। कोई नहीं आएगा सर आज के समय के अंदर, किसी के पास इतना समय नहीं है, सब समझदार है। लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, लाइक डिप्लोमेट आंसर, डिप्लोमेट बात करके अगर आप उस व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, तो आपका नंबर ऑफ प्लान की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फॉलोअप की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि सस्पेक्ट कैसे करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, कॉन्टेक्टिंग कैसे करें, फिर उसको कैसे इनवाइट करें। तो सबसे पहले बात आती है सस्पेक्टिंग की। तो सस्पेक्टिंग के मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, आप उनको यूज में लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके सिस्टम में। पहला मेथड होता है मेन मेथड। मेन का मतलब होता है मनी, ऑथोरिटी, नीडी। आप सबसे पहले 20 से 25 उन लोगों को सस्पेक्ट करिए जिसके पास पैसा है, जो 20 25 30 40 50 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने की सैलरी ले रहा है, उस व्यक्ति को आप सस्पेक्ट करिए। क्योंकि होता है क्या है कि हम बिजनेस प्लान अगर किसी व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं, तो हमारे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक परचेजिंग करनी होती है, उसे एक शॉपिंग करनी पड़ती है। तो शॉपिंग करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर उस व्यक्ति के पास पैसा होगा, तो वो आसानी से आपके पास आ जाएगा। एक का मतलब होता है ऑथोरिटी, यानी जो व्यक्ति खुद का डिसीजन खुद लेता है, उस व्यक्ति को आप सस्पेक्ट करिए। कई बार होता है कि हम स्टूडेंट को प्लान दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं कि स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होते। मैं आज स्टूडेंट हूँ और आज पर लेवल पे काम कर रहा हूँ सेफ शॉप में। स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनके पास क्या होती, ऑथोरिटी नहीं रहती। अगर आप सबसे पहले उस व्यक्ति को सस्पेक्ट करेंगे जिसके पास ऑथोरिटी है, जो खुद का डिसीजन खुद लेता है। आप कई बार लेडीज को प्लान दिखाते तो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। कई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेते। वो बोलते हैं कि मैं अपनी मैडम से पूछ के बताऊंगा, पापा से, मम्मी से पूछ के बताऊंगा।
आज जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय भी होता है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है, फिर भी वो अपना डिसीजन नहीं ले पाता। जबकि भारत सरकार ने उसको बोल दिया है कि ठप्पा लगा दिया, भैया आप 18 साल से ऊपर हो चुके हो, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता। तो आप ऐसे व्यक्ति को सस्पेक्ट करो सबसे पहले, जो खुद का डिसीजन खुद लेता है। तो प्लान दिखाना आसान होगा। आपने प्लान दिखाया उस व्यक्ति को, अच्छा लगा उसको बिजनेस प्लान, वो बोला ठीक है मेरे को अच्छा लगा, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर डिसीजन खुद लेता होगा, तुरंत उसकी आईडी क्लोज हो जाएगी, सेल क्लोज हो जाएगी। लेकिन वो बोलेगा कि मैं अपना डिसीजन नहीं लेता, तो उसका डिसीजन लेने में समय लग जाएगा, और जो बात आपने 1 घंटे में उस व्यक्ति को बताई है, वो अपने घर पे जाके मात्र 1 मिनट में बता देगा। रमेश जी, 2.5 घंटे की बाहुबली आप देख के आओ, और अगर आप किसी व्यक्ति को 2 घंटे में बता दोगे, 2 मिनट में बता दोगे, क्या समझ में आएगी उसको? उसको समझ में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, ऑथोरिटी जिसके पास है उस व्यक्ति को सस्पेक्ट करना है। और तीसरा होता है एन का मतलब होता है नीडी, जरूरतमंद। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको इस बिजनेस के अंदर हमेशा आपके साथ मिलकर काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा। हो सकता है उसके व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास नीड है, बिजनेस वो करना चाहता है, उसे पैसा चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि उसको पैसे की जरूरत होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा पैसा भरपूर है, लेकिन मान सम्मान नहीं है जिंदगी के अंदर। जिस काम को वो कर रहे हैं मार्केट में, उसमें मान सम्मान नहीं है, तो वो सेफ जोन में आते हैं मान सम्मान के लिए। वो मान सम्मान के भूखे होते हैं, उन्हें मान सम्मान चाहिए होता है। तो नीडी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही उसकी जरूरत है। नीडी का मतलब होता है वो मान सम्मान का भी नीडी हो सकता है, पैसा का भी हो सकता है, देश विदेश की यात्रा करने का भी उसको नीड हो सकती है, एक अच्छा बंगलो की उसकी भी उसको नीड हो सकती है, ऐसी बड़ी प्रीमियम कार की भी उसको नीड हो सकती है। तो आप मेन मेथड के माध्यम से 20 से 25 लोगों को सस्पेक्ट करो, जिसको सबसे पहले प्लान हमें दिखाना है। इसके साथ साथ एक और मेथड आता है, क्रैप मेथड। उसको भी आप यूज में लीजिए। क्रैप का मतलब, सी का मतलब कपल। आपने जो 200 लोगों की लिस्ट बनाई है, आप उसमें से देखो कि इसमें कपल कौन कौन है, शादीशुदा कौन कौन व्यक्ति है, उसका नाम लिखो। फिर देखो रेस्पेक्टेबल, कहा जाता है जिस व्यक्ति की खुद की समाज में इज्जत होगी ना, वही आपकी इज्जत करेगा। आप नहीं तो चले जाओगे ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, वो प्लान भी ले लेगा, ज्वाइन भी हो जाएगा, लेकिन वो जब प्लान दिखाने के लिए जाएगा ना लोगों के पास में, तो उसकी खुद की इज्जत नहीं होगी, तो लोग उसको समय नहीं देंगे, उतनी वैल्यू नहीं देंगे। जब उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो जो उसके साथ जो अप्लाई जाएगा, उसको कहाँ से वैल्यू मिल पाएगी? तो ऐसे व्यक्ति को आप सस्पेक्ट करिए, जिसकी समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा सम्मान है, उस व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट में। एम्बिशियस, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, उन्हें एक ही चीज रहती है, सुबह उठते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं भगवान से, शुक्रिया भगवान आज का दिन देने के लिए, हे भगवान इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए, हे भगवान मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जिसके अंदर मैं काम करके जो सपने मैंने कहीं ना कहीं देखे थे, मैं उनको पूरा कर सकूं। आप उस व्यक्ति को, एम्बिशियस व्यक्ति को अपने लिस्ट के अंदर सस्पेक्ट करिए, सबसे पहले उसको ऐड करिए। एक होता प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इतना शानदार एक मेथड है, इतना शानदार प्रोफाइल है प्रोफेशनल लोगों की। अगर आप अपनी लिस्ट में प्रोफेशनल लोगों को शामिल करते हैं, तो विश्वास मानना आपका बिजनेस हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। क्योंकि प्रोफेशनल लोगों में क्या होगा कि आप अगर बिजनेस प्लान उनको रिकमेंड करोगे, तो उनको चीज समझ में आएगी। आप अगर उनको कोई चीज सिखाओगे, तो उनको आसानी से सीखना सीखना भी आसान रहेगा उनके लिए। प्लान देना वो आपको देख के सीख जाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करना एक मीटिंग में सीख जाएंगे, फॉलोअप करना जल्दी सीख जाएंगे, वो एंकरिंग करना जल्दी सीख जाएंगे, मॉर्निंग मीटिंग लेना जल्दी सीख जाएंगे, देना सीख जाएंगे, ग्रुप मीटिंग करना सीख जाएंगे आपको देख देख के। तो प्रोफेशनल लोगों को शामिल करने का मतलब है कि आपके बिजनेस के अंदर आपने रॉकेट लगा दिया। ये दो मेथड है जिनके माध्यम से जो आपने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में से 20 से 25 लोगों को सस्पेक्ट करो। मेन मेथड लगाओ, करैप मेथड लगाओ। क्या आप लोगों को इस मेथड के माध्यम से सस्पेक्ट कर सकते हैं? जी सर। यस सर। जी सर। अब सस्पेक्ट तो आपने कर लिया, सस्पेक्ट करने के बाद में क्या करना है? सस्पेक्ट करने के बाद में उनसे करनी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग किस प्रकार करी जाती है? मोबाइल फोन के माध्यम से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो।
सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया को यूज में लो अपने फायदे के लिए। आज देखो सोशल मीडिया बनाने वाले ने कितना बड़ा दिमाग लगाया। आज का इन्हें का जो टिक आता है, ब्लू टिक देता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तो ये क्या कर रहे हैं कि आज पर पर्सन से हर महीना रिचार्ज करवाते हैं। 700 रुपीज का ही रिचार्ज कराते हैं। आप सोचिए आज करोड़ों कस्टमर है आज इंस्टाग्राम के, ट्विटर के। 700 रुपए का अगर वो महीने का रिचार्ज कराते हैं, तो सोशल मीडिया जो अ, इन्होंने जिसने बनाया उसके पास कितना पैसा पहुंच रहा होगा। और वो पैसा हम पे करते हैं। हमारे जैसे कई लोग होते हैं, ले रखे होंगे कई लोगों ने टिक, जो हर महीना पेमेंट देते हैं उसको, और मिलता कुछ ही नहीं है। सिर्फ उस रील्स को देखने के लिए, उन वीडियो को देखने के लिए 700 रुपये महीना वहां पे दे रहा है। तो रील देखने के लिए पैसे नहीं देने इनको, आप उनसे यूज लीजिए। जब सोशल मीडिया वाला आपका यूज कर सकता है, तो आप क्यों उस व्यक्ति का यूज नहीं कर रहे? आप उसका यूज करिए, अपना बेनिफिट बनाइए, अपना प्रॉफिट बनाइए, वहां से अपना पैसा बनाइए, अपना नेटवर्क बनाइए उसके माध्यम से। वो भी तो आप लोगों का नेटवर्क बना रखा है, आप भी वहां से नेटवर्क बनाइए। और एक होता है प्रोस्पेक्टिंग का मतलब करना, आप 1 to 1 जाके आपका आपने लिस्ट बनाई, सस्पेक्ट आपने कर ली। जरूरी नहीं है कि हम प्लान दिखाने ही उसके घर पे जाएं। लिस्ट बना के सस्पेक्ट करके आप जाइए उनके घर पे, आप उनसे मिलिए, बातचीत करिए, देख के आइए कि वो क्या चाहते हैं जिंदगी में, उन्हें किस चीज की कमी है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या ड्यूटी टाइमिंग चल रहा है उनका, घर परिवार में क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो देख के आओ क्या कमी है, चाय पी के आओ, व्यवहार बना के आओ, प्रोस्पेक्टिंग करो। तो ये 3 प्रकार से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं लोगों से। फोन कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, 1 to 1 कर सकते हैं। अगर जिस सिटी में आप रह रहे हैं, अगर आपके प्रोस्पेक्ट उसी सिटी में रहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्रोस्पेक्टिंग का 1 to 1। लेकिन होता क्या है कि सेप्सो में ज्वाइन होते हैं लोग, बोलते हैं हाँ जी सर कहाँ पर हो, घर पे, चलो ठीक है आ रहा हूँ मैं चाय पीने के लिए, और फिर प्लान दिखाते हैं। आप सबसे पहले उस व्यक्ति के घर पे जाइए, प्लान दिखाने से पहले मिलके, चाय पी के, प्रोस्पेक्टिंग करके आइए, और फिर जाइए प्लान दिखाने के लिए। विश्वास दिलाता हूँ 99% सेल क्लोज के चांस बढ़ जाएंगे आपके, 99%। प्लान किसको दिखा रहे हो? आपने सस्पेक्ट किनको किया? आपके फ्रेंड लोगों को तो किया, आपके परिवार वालों को तो आपने सस्पेक्ट किया है। बताओ, उनसे मिलने के लिए, उनके घर पे जाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप जाइए, उनसे व्यवहार बना के रखिए। आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड है, आपके परिवार वाले हैं, वो आपके रिलेटिव है, तो आप 1 to 1 उनसे बनाइए रिलेशन, उसके बाद भी प्लान दिखाइए। और अगर आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे एसएसबी हो गई, सीआईएसएफ हो गई, बेल्ट फोर्स वाले जितने भी हो गए, पैरामिलिट्री वाले हो गए, तो ये तो क्या होता है, चलो ठीक है इनकी बाहर ड्यूटी रहती है, तो ये 1 to 1 जा नहीं सकते। तो इनके लिए होता है कि फोन कॉल के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग करना सबसे बेस्ट रहेगा। सोशल मीडिया से तो तभी आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है जब उसके नंबर आपके पास नहीं है, तब आपको सोशल मीडिया यूज में लेके उसे प्रोस्पेक्टिंग करके नंबर लेने हैं वहां से। उसके बाद में बात करके, फोन पे बात करने में और मैसेज करने में रात दिन का अंतर होता है। फोन कॉल करते हैं तो डायरेक्ट आप उसके हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं, तो फोन कॉल के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग करो। और प्रोस्पेक्टिंग किस प्रकार करनी है, प्रोस्पेक्टिंग का भी एक बहुत बेहतरीन मेथड है। जानना चाहते हैं कौन सा मेथड है? जी सर। बिल्कुल, फोरम मेथड दिया हुआ है प्रोस्पेक्टिंग करने का। फोरम का मतलब होता है, आप अगर इस बिजनेस के अंदर नहीं बोल रहा मैं, ये आज की पीपीटी आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आने वाली है। आज की मीटिंग आपकी पर्सनल लाइफ को ग्रो कराएगी। फैमिली, आप किसी से भी मिलने जाते हैं, फोन के माध्यम से बात करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बात करते हैं, तो आप सबसे पहले बात करिए कि हाँ जी सर, हाँ जी भैया। जिस लैंग्वेज में आप पहले बात कर रहे थे, उसी लैंग्वेज में आपको बात करनी है। हाँ जी भैया, नमस्कार, कैसे हैं? चलो बहुत बढ़िया। और घर में बीवी बच्चे ठीक है? चलो अच्छा, बच्चों की एजुकेशन क्या चल रही है, कहाँ पढ़ रहे हैं वो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, कौन सी स्कूल में आप भेज रहे हो? अच्छा, मम्मी पापा ठीक है, तबीयत पानी ठीक है उनकी, बढ़िया चल रहा है उनका? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, घर परिवार में सब बढ़िया? चलो बढ़िया बढ़िया। तो ऐप का मतलब फैमिली, आपने उनके परिवार के बारे में पूछा। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। अगर कोई व्यक्ति कोई धंधा करता है, कोई बिजनेस करता है, तो भैया आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नौकरी, नौकरी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉस की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, साथ में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो बहुत बढ़िया है। क्या टाइमिंग चल रहा है अभी नौकरी का, सुबह से शाम, शाम सुबह, कौन सी ड्यूटी आपकी चल रही है?
अच्छा बिजनेस आप कर रहे हो, तो बिजनेस में सुबह कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो। अच्छा दिन में क्या कभी आप अपने बिजनेस को छोड़ के जा सकते हो, कि आपके जो वर्कर्स होते हैं कि आपके वहां पे बिजनेस को संभाल लेते हैं। ये पूरी बात आपको करनी है उस व्यक्ति से। ऑक्यूपेशन के बारे में आप उससे पूछिए। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन, रेस्ट टाइम। अच्छा भैया आप फ्री कब रहते हैं, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेनेसडे को, सुबह शाम रात दिन दोपहर, कब फ्री आप रहते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो आप एम का मतलब होता है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने वालों के लिए, एम का मतलब होता है मनी का मैसेज देना। कि देखो साहब, आप नौकरी कर रहे हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा उसके अंदर है। अगर आप चाहो तो मैं आपको उस प्रोजेक्ट की जानकारी दूं। अब बताओ, आप किसी व्यक्ति को ऐसे बोल दोगे कि भैया पैसा बहुत है, अगर आप चाहो तो मैं इस प्रोजेक्ट की जानकारी दूं, क्या वो व्यक्ति आपको मना करेगा। सवाल ही नहीं उठता सर मना करने का। वो एक ही बात बोलेगा, बताओ क्या प्रोजेक्ट है, बताओ क्या प्रोजेक्ट है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं तो वहीं पे आप उसे मनी का मैसेज दे दीजिए। लेकिन अगर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं, तो एम का मतलब होता है मनी का मैसेज नहीं देना वहां पे, मिलने का समय लेके आना है। ऑफलाइन के अंदर मिलने का समय लेके आओ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप लेके आओ कि चलो अगले संडे को आता हूं मैं, और बैठते बात करते, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आज मन प्रफुल्लित हो गया, बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे यार, आज मैं अपने दोस्त से, मैं अपने भाई से, मैं अपने परिवार से आज मिला, मैं अपने समाज के लोगों से आज मिला ना, बड़ी खुशी हुई मेरे को आज। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके आप आ जाओ ऑफलाइन के अंदर। तो प्रोस्पेक्टिंग मेन मेथड से की जाती है, कर सकते हैं आप। जी समझ सर। में आया। चलिए जी बहुत सर। बढ़िया। तो आप इसको यूज में लीजिए मेन मेथड। अब प्रोस्पेक्टिंग आपने कर ली, उस व्यक्ति जो सस्पेक्ट आपने करे थे जो लोग, उनसे आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है। कॉन्टेक्टिंग कॉन्टेक्टिंग करी जाती है हॉट लिस्ट के ऊपर। डायरेक्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं वीरेंद्र जी। हाँ जी अपना जगदीश परिवार जी, सर। आवाज आ रही है। जी सर सर। सबसे पहले परिवार वाले सर, हाँ अपने याद है कि परिवार वाले सर, बिल्कुल। जी रघुवीर जी, आप कुछ जिससे बता अपना रहे थे। फर्स्ट ईयर लगे सर। जी 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 सर। जी बताइए सर। तो बिल्कुल, जो हॉट लिस्ट का मतलब होता है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, परिवार वाले जो होते हैं, जो बोलते हैं कि बिल्कुल आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जो आपका चाचा का लड़का हो सकता है, आपके चाचा हो सकते हैं, ताऊ बुआ फूफा जीजा साले, ये जो होते हैं ये हॉट लिस्ट वाले होते हैं। तो इनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, देखो साहब। और उनको पता भी रहता है कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो आप डायरेक्ट बात करो, देखो भाई, देखो साहब, बिजनेस की शुरुआत करी मैंने अपनी नौकरी के साथ, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, पैसा बहुत है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी काम करो, आप भी एक अच्छा इनकम वहां से कमाओ। सीधी बात कर लो उससे। 15 से 20 मिनट का प्रोजेक्ट है, बताओ कब मिलोगे, सुबह मिलोगे शाम को मिलोगे, मुझे मिलना है। डायरेक्ट बात कर लो, भैया प्रोजेक्ट है, आपको जानकारी देना चाहता हूँ मैं। जो आपके क्लोज फ्रेंड है, जो आपके परिवार वाले हैं, उनको आप डायरेक्ट अप्रोच करो, उनको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं करनी बात। कॉन्टेक्टिंग में दूसरा आता है सस्पेंस। कई लोग होते हैं जो हमारी बात सीधी सीधी नहीं सुनते, सीधी उंगली से कई बार घी नहीं निकलता। तो उन पे क्या करनी पड़ती है, सस्पेंस वहां पे क्रिएट करना पड़ता है। सस्पेंस का मतलब, जब भी जब भी आप लोगों से मिलो, और भाई यार, ये तेरा भाई ये गाड़ी लेने जा रहा है, इस दिवाली को तेरा भाई लैपटॉप आईफोन ले रहा है, अगली दिवाली को लैपटॉप ले रहा है, उससे अगली दिवाली को क्रेटा ले रहा है, उससे अगली दिवाली को मकान ले रहा है, उससे अगली दिवाली को BMW रेंज रोवर ले रहा है। सस्पेंस क्रिएट कर दो, भाई तेरा भाई विदेश जा रहा है, तो बहुत ही जल्दी फ्लाइट बुक हो रही है अपनी। स्टेटस लगाओ फ्लाइट के, स्टेटस लगाओ आपके ड्रीम्स के, जो कार आप लेना चाहते हैं, जो बाइक आप लेना चाहते हैं, जो लैपटॉप आप लेना चाहते हैं, लगाओ कमिंग सून। लोगों के मैसेज आएंगे। मैंने लगाया था अभी क्रेटा का, खूब मैसेज आने लग गए। जब भी लोग मिलते हैं, और भाई कब ले रहा है, कब ले रहा है। सस्पेंस क्रिएट कर रखा है मैंने लोगों के बीच में। कभी फ्लाइट के अंदर गोवा घूम के आया था, फ्लाइट की फोटो पड़ी वो लगा देता हूँ। लोग सस्पेंस में है यार, कर क्या रहा है बंदा। और कई लोग तो इनको देख देख के सस्पेंस की वजह से ज्वाइन भी हो गए मेरे साथ। यार तू कर क्या रहा है, मेरे को बता। देख, मेल आधा घंटा बताता हूँ। मेल आधा घंटा, सेल क्लोज कर दिया आधे घंटे में तो।
तो सस्पेंस क्रिएट कर दो आप लोगों के बीच के अंदर, इतना सस्पेंस क्रिएट कर दो कि लोग आपको आगे से कॉल करें कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। तो सस्पेंस क्रिएट करके भी आप लोगों से कॉन्टेक्टिंग कर सकते हैं। अगली आती है हर्ट टचिंग बात। इसके माध्यम से कई ढेर सारी सेल क्लोज आप कर सकते हो हॉट लिस्ट के ऊपर। आपका दोस्त है, साथ पढ़ता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आज हालत ऐसी है उस व्यक्ति की कि उसको जो शादी में गाड़ी मिली थी ना स्प्लेंडर प्लस, उसी को रगड़ रहा है आज भी। जवाब दे दी, बाइक का 2 बार इंजन का काम करा लिया सर उसने, लेकिन आज भी उसी को पकड़ के रगड़ रहा है। CT 100 को आज पकड़ के चला रहा है, लाल कलर वाली को चेंज ही नहीं कर पा रहा। चेंज कहाँ से करे? सोचता दिवाली पे लूंगा, दिवाली पे बच्चे बोलते पापा ड्रेस, मैडम बोलती ड्रेस, मम्मी पापा बोलते ये वो, कोई शादी ब्याह आ गया, कुछ ना कुछ प्रोग्राम आया, जो सेविंग करी थी खत्म, ले नहीं पा रहा। हर टचिंग बात करो यार। इसका लाइसेंस चला गया, इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, अब तो छोड़ दे बेचारी बाइक को यार। देख भाई, अब देखो सपने तो आपने देख रखे होंगे, लिख रखे हैं ना अपने अपने सपने डायरी में, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, कौन सी बाइक लेना चाहते हो। आप उस व्यक्ति को दिखाओ अपने सपने। देख यार, मैं भी ये बाइक चला रहा था, लेकिन मैंने भी सपना देखा है कि मैं ये बाइक लेने जा रहा हूँ इस दिवाली को, इस होली को, इस राखी को, इस न्यू ईयर को, ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ, उसको दिखाओ। अब वो आपसे पूछेगा यार ऐसा क्या कर रहा तू यार, तू गाड़ी ले रहा है, ऐसा क्या कर रहा तू बाइक ले रहा है। भाई देख, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अगर तू चाहे तो तेरे को भी मैं उस प्रोजेक्ट की जानकारी दे सकता हूँ, और तू भी वहां से गाड़ी ले सकता है। बताओ, अब जो व्यक्ति 15-20 साल से स्प्लेंडर को चला रहा है, जो शादी में उसको मिली थी, क्या वो चेंज करना चाहेगा, नहीं चाहेगा? बिल्कुल सर। बिल्कुल वो जी सर, चाहेगा। चाहेगा चेंज तो। लेकिन क्या होता है कि उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां से वो एक्स्ट्रा इनकम बना के कुछ पैसे की सेविंग करके वो अपने अचीवमेंट ले पाए। तो आप उससे हर टचिंग बात करो, मेरे भाई इसको चेंज कर। देख मैं बताता हूँ तेरे को सिस्टम, कहाँ से तू पैसा कमा सकता है, कहाँ से बाइक ले सकता है। फिर प्लान दिखाओ उसको, फिर जिन्होंने भी बाइकें लिए, जिन्होंने गाड़ियां लिए, जिन्होंने जो अचीवमेंट लिए वो दिखाओ, और फिर आपका ड्रीम दिखाओ कि देख मेरे भाई, इन लोगों ने तो ले लिया है, अब नंबर मेरा है, इतनी तारीख को आ जाना, मैं लेने जा रहा हूँ। अब देख ले, या तो जो चला रहा उसको चलाता रहे, या मेरे साथ दमदार से काम करके गाड़ी ले ले अपनी। तो हर टचिंग बात करो आप उस व्यक्ति से, हर टचिंग बात करके भी आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक होता है प्रैक्टिस, ये बहुत बेहतरीन होता है। कई आपके फ्रेंड ऐसे होते हैं, कई परिवार वाले ऐसे होते हैं कि उनको पता रहता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो आपका प्लान लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है प्लान ले लिया तो मेरी सेल क्लोज हो जाएगी। तो आप उनको प्लान दिखाने के लिए क्या करो कि आप बोलो कि देखो सर, मैं कल मेरे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन है, और एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, मुझे उसका हेड बनाया है, मैंने उसके लिए एक PPT बनाई है, उस PPT को वहां पे दूंगा, तो मैं देने से पहले चाहता हूँ एक बार आप उसको देखो, क्या मेरे बोलने के तरीके में, PPT देने में कोई दिक्कत परेशानी है, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है नहीं है। तो ये चीज आप मेरे को देख के बताओ कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, ताकि मैं कल बेहतर वहां पे परफॉर्मेंस कर सकूं, और मुझे इस प्रोजेक्ट का बिल्कुल हेड मुझे ही बना के रखे, एक दो पैसा की अर्निंग मेरी वहां से हो। प्रैक्टिस का नाम लो, प्लान चालू कर दो। फिर जैसे प्लान खत्म हो जाए, हाँ जी भैया, प्लान देखने और सुनने में अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, क्या बोलेगा वो? ऑप्शन ही दो दे दिया आपने तो, या तो अच्छा बोलेगा या बहुत अच्छा बोलेगा। अरे बहुत बढ़िया। अगर जो चीजें अच्छी होती है बताओ, जीवन में उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए? बिल्कुल उतारना चाहिए। लाओ आधार कार्ड पैन कार्ड। कोई भी सवाल करे जवाब दो, लाओ आधार कार्ड पैन कार्ड। कोई भी सवाल करे जवाब दो, लाओ आधार कार्ड पैन कार्ड। बार 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 उसके दिमाग पे क्लिक कर दो, आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, शॉपिंग करनी है 200 बिजनेस वॉल्यूम की। तो प्रैक्टिस के माध्यम से भी आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्लान को रिकमेंड कर सकते हैं। अगला कांटेक्ट करने का मतलब फॉर्मूला आता है ओपिनियन, राय। और इंडिया के अंदर बात करूँ तो राय बहादुरों की कमी नहीं, खूब राय बहादुर मिल जाएंगे, गली के अंदर भरे पड़े हैं। एक गली में लगभग 17 राय बहादुर होते हैं सर, एक सर्वे बताता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हो कि देख भाई, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, और ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है यार, मैं तेरे को जानकारी देता हूँ, उसको देख तू, क्या मुझे उस पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। विश्वास मानना, आप ऐसे राय बहादुर को रात को 12 बजे भी फोन करोगे ना, वो आपको राय देने के लिए आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हो चुका, मेरी टीम के साथ भी हो चुका। मैं सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको नहीं समझा रहा, ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ मैं। राय देने के लिए लोग कहीं से भी आ जाते हैं। लोग तो विराट कोहली को राय दे देते हैं, चाय की थड़ी पे जाएंगे, 5 रुपए की चाय पियेंगे, अखबार पढ़ते हैं, और अखबार भी किसका होता है? थड़ी वाले का होता है। और विराट कोहली को बोलते हैं
सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, अरे यार तू बल्ले को ऐसे नहीं ऐसे घुमाता ना तो छक्का जाता है सीधा। अब उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता और वो विराट कोहली को राय दे रहे हैं, फ्री फोकट की ओर राय दे रहे हैं। तो लोग फ्री फोकट की राय देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ओपिनियन लेके भी आप लोगों से, लोगों की राय लेके भी इस बिल्स को रिकमेंड कर सकते हैं, कॉन्टेक्टिंग वहां से कर सकते हैं। एक्सपांसियन, विस्तार, आपको कोई व्यक्ति मिल गया बढ़िया ड्रेस कोड में बैठा है, कोई ऑफिशियल व्यक्ति, आप उससे बात करिए, हाँ जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं, अच्छा वो बोलता है दिल्ली से, अरे बहुत बढ़िया सर मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, और सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को है ना दिल्ली में बढ़ाना चाहता हूँ। और आपके जैसे डेडिकेटेड लीडर्स की, लोगों की मुझे जरूरत है। 15 से 20 मिनट का एक प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको उस प्रोजेक्ट की जानकारी दूं, अगर समय नहीं है तो आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, जब भी आप फ्री रहेंगे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। तो इस माध्यम से भी आप उनसे कॉन्टेक्टिंग कर सकते हैं, या तो हैंड टू हैंड प्रेजेंटेशन दिखा दो, या कुछ समय के बाद में जब भी वो व्यक्ति फ्री हो कॉन्टेक्टिंग करते रहो और उसको प्लान दिखा दो। एक आता है रिकमेंडेशन, सिफारिश। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत अच्छे प्रोफाइल के होंगे, कई बार रिटायरमेंट वाले मिल जाएंगे आपको। तो वो लोग मार्केट में निकल नहीं सकते, फील्ड में नहीं जा सकते, उनका बिजी शेड्यूल रहता है, तो वो ज्वाइन नहीं होंगे। लेकिन उनको आप बता सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं सर, आप अगर नहीं करना चाहते तो आप कई लोगों को रिकमेंड तो करवा सकते हो, आप लोगों को रिकमेंड करवाइए। आपके जान पहचान में कई लोग ऐसे होंगे जिनको नीड होगी इस बिजनेस की, जिनको जरूरत होगी इस बिजनेस की, तो उनके माध्यम से आप रिकमेंड कर सकते हो लोगों को, और वहां से भी आप प्लान दिखा के बढ़िया सेल क्लोज कर सकते हो। अब आपने कॉन्टेक्टिंग करी, तो कॉन्टेक्टिंग करते समय आपको कौन कौन सी बातें जो ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी बातें जो करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी। आप मोबाइल फोन के माध्यम से इनवाइट कर सकते हो, वन टू वन कर सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो। और एक मेथड होता है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप अगर किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो जो सिस्टम की बात बताई जाती है उसी से इनवाइट करना है, कभी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। सिंपल सा इनविटेशन का तरीका होता है, सिंपल सा इनविटेशन करना आपको, कोई बड़ा नहीं करना, कोई राजनीति पे बात चर्चा नहीं करनी है आपको। मुस्कान के साथ कॉल करें, जब भी किसी से मिले, सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्टिंग कर रहे हो चाहे बात कर रहे हो, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। और कहा जाता है अगर आप किसी व्यक्ति से मुस्कान के साथ कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो उसकी जो दिक्कत परेशानी, अगर कोई किसी टेंशन में भी होता है तो उसको भूल जाता है, वो आपके साथ मुस्कुराने लगता है। तो मुस्कान के साथ हमेशा आप कॉल करिए। फोरम मेथड में जो हमने बात करी, उसमें आपको बात करनी, प्रशंसा करनी, हमेशा टाइम चॉइस दे उस व्यक्ति को कि सर आप सुबह फ्री है, शाम को फ्री है, संडे को फ्री है, मंडे को फ्री है, सैटरडे को फ्री है, कब आप फ्री है, टाइम चॉइस आपको देनी है। और अपनी मुद्रा बनाए रखे, जब आप उस व्यक्ति से इतनी बातें करोगे ना, तो वो आपसे पूछेगा, अरे सर कहीं वो चेन सिस्टम तो नहीं है, जोड़ने वाला तो नहीं है, सामान लेने वाला तो नहीं है, तो वो प्लान तो नहीं है आपके पास, ये सारी बातें आपको करेगा। आपको वहां पे अपनी मुद्रा बना के रखनी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, 20 मिनट का प्रोजेक्ट, आप देखो सुनो समझो, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सिंपल फोन काट दो। और अगर आप जूम ऐप पे बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसे जूम ऐप डाउनलोड कराइए, उसका ऑडियो कनेक्ट कराइए, फिर अपलाइन को बताइए। कई बार होता है कि आधा आधा घंटा निकल जाता है, उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं होता, एक एक घंटा निकल जाता है, ऑडियो कनेक्ट नहीं होता, उस व्यक्ति के पास इतना ही समय होता है, फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम देखते हैं, उसका नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं। तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये चीजें हमें करनी है। और कौन कौन सी चीजें जो नहीं करनी, सबसे पहली चीज, कंपनी का नाम नहीं बताएं, काम करने की प्रवृत्ति नहीं बताएं, काम कैसे होता है, कितने का शॉपिंग करना रहता है ये ना बताएं, भीड़ में चर्चा नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, काम कैसे होता है ये नहीं बताऊंगा, कितने की शॉपिंग करनी है अगर ये नहीं बताऊंगा, भीड़ में चर्चा करनी है नहीं करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, तो कहीं मैं गलत काम कर रहा हूँ। किस किस के मन में आता है ये चीजें, कोई फ्रेशर व्यक्ति बताए जिसने हाल ही में बिजनेस की शुरुआत करी है, किस किस को लग रहा है कि हम गलत काम कर रहे हैं अगर ये चीजें नहीं बता रहे तो? किसी को नहीं लगता? लगता है सर। चलिए बहुत बढ़िया, लगता है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेशर व्यक्ति बताए।
देखो, अगर आपको लग रहा है कि यार हम गलत काम कर रहे हैं, कंपनी का नाम नहीं बता रहे, काम क्या करना है, अगर ये भी नहीं बता रहे कितने की शॉपिंग करनी है, ये भी नहीं बता रहे, तो हम गलत काम कर रहे हैं। गलत काम नहीं कर रहे सर। आज का समय बहुत स्पीड वाला हो चुका है। आज कहीं ना कहीं डिजिटल का जमाना आ चुका है। और आजकल लोग क्या करते हैं, कंपनी का नाम बताओगे आप सेफ शॉप, फिर आपको उसको बोलोगे कि ये टीम वर्क में यहाँ पे काम होता है, बाइनरी कॉन्सेप्ट में काम चल रहा है, और आपको एक बिजनेस वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक शॉपिंग करनी पड़ती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो सीधा यूट्यूब पे जाएगा, लगाएगा कि सेफ शॉप करने के नुकसान। और यूट्यूब एक ऐसी चीज है, वहां पे आप लगा दो खाना खाने के नुकसान, आपको ऐसे ऐसे नुकसान गिनाएगा यूट्यूब, आप खाना नहीं खा पाओगे सर। खाना नहीं खा पाओगे आप यूट्यूब से, कि अगर वीडियो आपने देख लिया तो सबसे पहले हमें ये चीजें नहीं बतानी होती, हम गलत काम नहीं कर रहे सर। बताओ, प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं रघुवीर जी? सर, पहले पहले ये बताते हैं कि ये सही है, एक हमारी संस्था है सेफ शो। ये सेफ सो। हाँ जी, जगदीश जी, हम टीम वर्क का बताते हैं नहीं बताते? जी सर, बिल्कुल बता दें। टीम वर्क का भी बताते हैं। वीरेंद्र सर, हम बिजनेस वॉल्यूम का बताते हैं नहीं बताते, कितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान हमें लेना है? सर बताते हैं 200 बिजनेस वालों का सामान लेना है सर। 200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेना है, हम सारी चीजें बताते हैं। लेकिन पहले बताएंगे तो क्या होगा, वो यूट्यूब पे देख लेगा, यूट्यूब पे देख लेगा तो बिजनेस में नहीं आएगा, और बिजनेस में नहीं आएगा तो डायमंड नहीं बनेगा, डायमंड नहीं बनेगा तो उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर पहले ये चीजें बताने का मतलब है किसी एक व्यक्ति की जिंदगी खराब करना, इसलिए पहले नहीं बताई जाती चीजें, इसलिए बाद में बताई जाती है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, इन सब के साथ आपको एक 5 SW रूल होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। 5 SW रूल क्या करता है, क्या बोलता है? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। सो वॉट, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट योर वर्क। सम विल कम, आप प्लान दिखाओगे ना किसी व्यक्ति को, तो बोलेगा बिल्कुल सर, आपने बता दिया, अच्छा लगा मेरे को, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, शुरुआत कर लेगा। फिर आप उसको बोलोगे कि यार इसमें ना बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, शुरू की जो 2 आईडी अगर आप ले लेते हैं ना सीनियरिटी की, अपनी नीचे ए और बी व्यक्ति की जो आईडिया आप लगा लोगे, तो उसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। वो बोलेगा ठीक है, ये लो, मेरे बच्चे के लगा दो, मैडम के लगा दो, पापा के लगा दो, मम्मी के लगा दो। फिर आप बोलोगे सबसे पहले प्लान दिखाओ, आप अपने परिवार वाले को, आपके बुआ फूफा जीजा साला, इनको प्लान दिखाओ, उनको प्लान दिखाएगा, उनकी भी सेल क्लोज हो जाएगी। यानी आप उस व्यक्ति को जितनी सेल क्लोज के लिए बोलोगे घर से लगाने के लिए, वो लगा देगा, जितनी बोलोगे उतनी। सब विल नॉट कम, एक व्यक्ति ऐसा आएगा, आप उसको प्लान दिखाओ, मना कर देगा, नहीं करनी मुझे, बहाने बनाएगा। फिर आप उसको राम सर से फॉलोअप कराओ, मना कर देगा। वो कमल सर से कराओ, मना कर देगा। आप उसको अगर हरिनारायण चौधरी सर की ODQ5 में बिठा के फॉलोअप कराओगे ना सर से, तो भी वो मना कर देगा। आप अजय पंडित जी की पोर्शे में बिठा के भी फॉलोअप करा दोगे ना 1.5 करोड़ की गाड़ी में, तो भी वो मना कर देगा, नहीं आएगा। सम विल नॉट कम, नहीं आएंगे सर, किसी से भी आप फॉलोअप करा दो, कुछ लोग ऐसे बने हुए हैं इस धरती पे, वो नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ अगर वो नहीं आ रहा तो? समवन इज वेटिंग, कई लोग ऐसे हैं, सुबह उठते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, अगरबत्ती लगाते हैं, एक ही बात बोलते हैं, भगवान मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दे, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिसमें मैं काम करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, मैं देश दुनिया को घूम सकूं, मैं अपने ड्रीम हाउस ले सकूं, मैं ड्रीम कार ले सकूं, मैं जीवन में ग्रो कर सकूं, मैं ढेर सारा पैसा कमा सकूं, मैं मान सम्मान कमा सकूं। ये अगरबत्ती करते हैं सुबह सुबह लोग, इंतजार कर रहे हैं वो लोग आपका, आपके प्लान का। सो स्टार्ट वर्क। अब आपको क्या करना है, उन व्यक्तियों को तलाशना है सर आपको, और वो व्यक्ति घर पे बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, फील्ड में निकलना पड़ेगा उनके लिए। एक बात हमेशा याद रखो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। इस बात को दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पता ही नहीं लगेगा कब आपके नीचे नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, कब आप डायमंड बन जाएंगे, कब आप यूसीए बन जाएंगे, कब आपकी टीम से डायमंड यूसीए निकलने लग जाएंगे। हाँ, हमारी मंजिल है, और ना उस तक पहुंचने की राह है। हम चाहते हैं जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया वो बोले कि यस, मैं तैयार हूं, यस मैं करना चाहता हूँ, यस 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 मेरी सेल क्लोज करो, यस मेरी आईडी लगाओ, यस यस यस। लेकिन उस यस तक पहुंचने के लिए आपको उस नो से गुजरना पड़ेगा। नो से गुजरे बिना आप यस तक पहुंच नहीं सकते।
और कुछ सोर्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनके माध्यम से आप और भी बेहतरीन तरीके से इनविटेशन करना सीख सकते हैं। इनविटेशन का दे रखा हमारे देवेंद्र शर्मा जी, सेफ शॉप के बहुत बड़े लीडर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का आज उनको 20 से 22 साल का तजुर्बा है, बहुत बड़े टीम है, लाखों की टीम है, उनके माध्यम से आप सीख सकते हैं। दीपक बजाज जी जो कि एक बहुत बड़े नेटवर्कर है, ये भी आज बताते हैं। हर्षवर्धन जैन साहब है, इन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बेहतरीन वीडियोस बना रखे हैं, आप उनके माध्यम से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला था, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने बात करी है कि आप किस प्रकार। अच्छा, स्लाइड बंद हो गई आपके वहां से?